46 होगा ना। चलो 46 नंबर को हम लोग देखते हैं। बोल रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है ना। देखो बोल रहा है ना कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है ना। हम लोग इसी मेथड में बनाते हैं, है ना। अच्छा, औसत मतलब क्या होता है? ये औसत है। क्या बोल रहा था? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना x है। तो x है जब, तो औसत तो हम लोग को बीच वाला संख्या होता है ना, होता है कि नहीं? अभी तुम लोग पढ़ा था। तो इसके बाद में तुम्हारा कौन सा नंबर आएगा? x प्लस क्या बोला था? सतत को 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना। और क्रमागत संख्या कितना से शुरू होता है? x प्लस 1 ऐसे करके। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 होगा क्या, है ना। तो ये औसत है, तब इधर ये x के बाद 2 आया तो x के पहले भी 2 आएगा, है ना। तभी तो औसत होगा। जैसे अभी तुम लोग जो 95 किया था, जो औसत था 95, तो 95 के बाद कितना गो आया? 2 गो। और 95 के पहले क्या गो आया? 2 गो। यही हुआ था ना कि औसत से पहले 2 गो और औसत के बाद 2 गो, तभी 5 गो होगा, यही ना। तो देखो 2 गो तो हम लोग का बाद में हो गया। अब 2 गो पहले करना है तो कितना आएगा? x माइनस 1 x माइनस 2, यही ना। बोले होगा कि नहीं होगा? देखो यहां पे समझो, ये बीच वाला नंबर के लिए बोलता है ना। जो भी हम लोग का औसत होता है, अगर 5 संख्या का बोला है तो 5, यदि अगर ये को बीच में रखना है तो बीच में रखना है, मतलब उधर 2 होगा इधर 2 होगा। तो आगे तरफ जाएगा तो क्रमागत संख्या में तो x के बाद x प्लस 1 और आगे x प्लस 2, और अगर इसके पहले जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2, यही ना। ठीक है, अब यहाँ पे समझो। अब हम लोग को आगे भी बोल रहा था कुछ कि यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए, है ना। अगली 2 संख्या मिला ली जाए मतलब कितना कितना? x प्लस 3 और x प्लस 4, है ना। मिला ली जाए, अगर अगली 2 संख्या को मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, है ना। अभी कितना नंबर हो गया बोलिए ना इसमें? कितना नंबर हो गया? पहले 5 था, अब 2 को मिला लिए तो कितना हो गया? 7 हो गया, हुआ 7। अब ऊपर में ऐड करो तुम लोग। पहले देखो यहाँ रुक जाओ 1 मिनट। देखो -1 प्लस 1 कट जाएगा, -2 प्लस 2 कट जाएगा, कटेगा। अच्छा x कितना वो सब x सब तो सब प्लस में है, x सब प्लस में है। 1 2 3 4 5 6 7, कितना x आएगा? 7x आएगा। और यहाँ पे देखो 4 और 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, कितना आएगा? 7। और बटा में कितना आएगा? 7। अब देखो ऊपर में तुम लोग कुछ कॉमन ले सकता है, कितना? 7 कॉमन ले, कितना बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। अच्छा ये कॉमन का मतलब किसको किसको नहीं समझ में आता है? आप लोग को समझ में आता है कि नहीं? समझ में आता है ना। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है कि जो हम लोग कॉमन निकाले, देखो 7 से बाहर निकाले तो 7 से 7x को डिवाइड कर लो। देखो पहले ये जो हम लोग कॉमन निकाले ना, ये 7x है, उसको ये 7 से डिवाइड कर लो। ये 7 से डिवाइड करके तो कितना आएगा? 1x होगा, है ना। तो 1x को हम लोग x से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे x लिखे, प्लस से प्लस दिए। अब ये 7 को भी तुम 7 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 1 आएगा, तो वहां पे 1 लिख दिए, समझ आया ना। चलो यहाँ पे देखो, और बटा में कितना है हम लोग का? 7 है। 7 से ये 7 खत्म, है ना। अभी तुम लोग का कितना आ गया? x प्लस 1 है ना। अच्छा तुम लोग का पहले औसत कितना था? पहले औसत कितना था? x था। अभी कितना हो गया? x प्लस 1, तो कितना का वृद्धि हो गया? 1 की 1 का वृद्धि हो। समझ आया कि नहीं? चलो अच्छा तुम लोग एक चीज ना, इसमें तुम लोग एक एग्जांपल हम देते हैं ना। जो अभी हम लोग एक ब्रैकेट वाला में किए थे ना ब्रैकेट बोल रहे हैं। ये जो हम लोग अभी एक किए थे कि 95, है ना। ये कितना? 97, है ना। अरे वो 99 किए थे। और इससे पहले 93, है ना। ये 91। तुम लोग को उस टाइप का सवाल इसमें नहीं दिया हुआ है ना। तुम लोग का सवाल फंस जाएगा, इसीलिए हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं। देखो मान लो हम लोग को बोल देगा ना कि विषम संख्या सम संख्या में, है ना। बोल देगा तुमको 5 सम संख्याओं का औसत 95, है ना। 5 सम संख्याओं का औसत 95। यहां पे समझो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, यही ना। ये तो हम लोग को 95 देख रखा हुआ है ना। ये हम लोग का कितना है?
95 है। ठीक है, अब 5 मत कर लो, 4 कर लो, है ना, 4 कर लो, 4 कर लो, है ना। चार 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 सम संख्या करो, है ना, 4 सम संख्या, 4 सम संख्याओं का औसत 95 है ना। तो 95 है, तो अब हम लोग कहाँ पे लेंगे? 4 गो सम संख्या, 4 गो सम संख्याओं का औसत 95, उसको हम लोग कहाँ पे लेंगे? अब ये तो तुम लोग को पता था कि ये 5 है तो बीच वाला होता है, अब इसमें से बीच वाला कौन तो होगा? यहाँ पे तो बीच मिलेगा नहीं तुमको, कहाँ बीच मिलेगा? 4 आदमी के बीच में कोई बीच होता ही नहीं, होता है क्या? नहीं होता है। तब हम लोग यहाँ पे कैसे लेंगे कि 2 गो इधर 2 गो इधर, यहाँ पे बीच में हम लोग लेंगे कितना? 95, ये औसत है हम लोग का, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब तुमको ये चलाना किसमें है? सम संख्या में चलाना। तो 95 के बाद अगला सम संख्या कितना होता है? यहाँ पे 96 होगा, 96 के बाद 98, और 95 से पहले सम संख्या 94, इससे पहले 92। समझ रहा है? यहाँ पे 95 था, लेकिन 92 94 में वो चल रहा है। इस चीज को तुम लोग समझना है ना, ये टाइप तुम लोग का छूट रहा था। वो वाला आर एफ अग्रवाल बुक में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग समझ लो, कभी कभी होता है ना कि तुमको विषम संख्या दे दिया, लेकिन वो तुमको चलेगा सम संख्या में, कहीं वो सम संख्या में बोला है 4 सम संख्याओं का औसत 95, ये तो औसत बीच में वाला हो गया। 95 के बाद अगला नंबर 96 और अगला उसके बाद 98। देखो अब तुम सोचोगे सर 95 से यहाँ 1 बढ़ा, अब वहां से फिर 2 बढ़ गया, ऐसा क्यों? तो वो क्योंकि सम संख्या में चलाना है ना, इसीलिए उसको ऐसे चलाना पड़ रहा है। ठीक है, उसको याद रखिएगा आप लोग। 47 हो गया ना, देखो। अच्छा देखो, तुम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ 47 में कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है ना। यहाँ पर समझो, तुम लोग को m संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? m संख्याओं का औसत, है ना, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, यही ना। और n संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? m स्क्वायर, यही ना। और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया हुआ है, तो बोल रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? यही ना, m प्लस n। तुम पहले समझो, अगर मान लो तुमको बोलता कि देखो m संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? m स्क्वायर। यहाँ पे आराम से समझना, मान लो कि 5 संख्याओं का औसत 10 रहता, तो क्या करता तुम लोग? कितना करता है? 5 संख्याओं का औसत 10 रहता तो तुम उसको कैसे बनाता, क्या करता उसके साथ में? 5 इंटू 10 करता। अभी तक तो करते आ रहा है, नहीं करते आ रहा है। तो एन से m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो दोनों को हम लोग गुना करेंगे, है ना। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? m इंटू एन स्क्वायर आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? एन स्क्वायर। और यहाँ पे m संख्याओं का औसत m स्क्वायर, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे m इंटू एम स्क्वायर, है ना। अब आपको बोला क्या है उसको देखिए, हम लोग को बोला क्या है? तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? ए ना, m प्लस n मतलब ये दोनों को तब जोड़ना पड़ेगा, यही ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? m प्लस तभी तो n आएगा, है ना। ये दोनों को बोला तो आपको कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी तो m प्लस n आएगा। ये दोनों को जोड़ ली, तब तो ये दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ में और कोई मतलब नहीं है, औसत से कुछ मतलब नहीं होता है। ये दोनों को ऐड किए तो m प्लस n है, यही निकलना है। अब तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? क्या आएगा? एम एन स्क्वायर, यही होगा ना। ये दोनों गुना हो जाएगा तो एम एन स्क्वायर ही होगा ना, प्लस ये कितना होगा? एन एम स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे देखो एम इंटू एन स्क्वायर को गुना करेगा तो एम एन स्क्वायर ही होगा ना, और इसको एन इंटू एम स्क्वायर को गुना करेगा तो एन एम स्क्वायर होगा। अब ये दोनों को जोड़े थे तो ये दोनों को भी हम लोग जोड़ लिए, ठीक है। अब यहाँ समझो, m प्लस n, है ना, बराबर। यहाँ देखो इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा, देखो ना क्या क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा? m प्लस n कॉमन आएगा, अंदर में क्या बचेगा? अंदर में m प्लस n नहीं बचेगा, मतलब m n बचेगा, है ना, m n बचेगा। बचेगा क्या? देखो एक बार तुम इसमें से गुना करो, इसमें से एक बार गुना करके देखो, m को m से गुना किया तो कितना हो जाएगा? m क्या आएगा? m स्क्वायर आएगा, यही ना। m इंटू एम क्या गुना करेगा तो कितना बनेगा? m स्क्वायर बनेगा। और फिर m से तो हो गया, फिर प्लस हो गया ना। देखो m से ये दोनों को पहले गुना करो, m से m गुना हुआ, m स्क्वायर हुआ, और m n, है ना, वही क्या हुआ? m के साथ में वो गुना हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? m से m को गुना किए तो m स्क्वायर हो गया, हाँ।
तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग को फिर उसके बाद में m को n से गुना करेंगे ना, ठीक है, mn स्क्वायर। अच्छा mn को इससे गुना कर लो, है ना, तो क्या m स्क्वायर n हो जाएगा, होगा। अब फिर इसके साथ में इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, m n स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, अब देखो ये दोनों कट गए ना, अब क्या आया तुम लोग का mn आया ना, तो तुम्हारा आंसर यही होगा mn। या तो तुमको ये भी लिख के दे सकता है कि इसको nm, अरे दोनों एक ही चीज होता है, नहीं होता है आंसर, या तो दोनों में से तुम्हारा कोई होगा, लेकिन नंबर को इधर उधर पलट सकता है ना, nm को mm या तो mn को nm कर सकता है, इसीलिए ये दोनों में जो तुम्हारा आंसर है, कौन सा आंसर है, mm। चलो ठीक, ये बोला है, ठीक है। बोला पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है, यही ना। तुम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, पहले तुम लोग को थोड़ा ऐसे ही देख लो, देखो 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, ये 3 संख्या हुआ, इसका कितना डिवाइड बाई 3 होगा, और इसका औसत कितना है 7, तो ये 3 तो उस साइड में जाके गुना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 7 इंटू 3 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा था, तो बोल रहा था पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, पहली दो संख्या ये हो ना, पहली दो संख्याओं का औसत कितना संख्या, 2 संख्या है, और इसका औसत कितना है 4, प्लस कितना c बराबर कितना 21, तो कितना 4 दूना 8 प्लस c होगा बराबर 21, तो c बराबर कितना आएगा 21 माइनस 8, तो c बराबर कितना 13, ये हुआ। देखो तुम लोग का एक ही लाइन में आंसर आ जाता है, देखो तुमको बताते हैं, यहाँ पे समझो पहले, है ना। 48 नंबर पे क्या बोल रहा था कि 3 संख्याओं का औसत कितना था 7, कितना आएगा 21 आएगा, ये 21 क्या आएगा, योग आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और क्या बोल रहा था, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 4, तो कितना आएगा 8, ये भी योग आया, आया कि नहीं। तुमको क्या निकालना था, तीसरी संख्या ना, तो तीसरी संख्या इसमें से इसको घटा देंगे, देखो तीन संख्याओं का 21 आया, 2 संख्याओं का 8 आया, तो इसमें से इसको घटा देने से नहीं आएगा एक नंबर का, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें से घटाएगा तो कितना आएगा 13 आएगा, यही तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तीसरी संख्या नहीं आएगा, तो तुम उसको डायरेक्ट भी वैसे कर सकता है, और वैसे ही करना ही रहता है, ठीक है, वैसे ही करना रहता है उसको। देखो 49 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है ना, मेरा 3 संख्याओं का औसत 28 है, आप उसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही लिख के कर लें, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 3 संख्या है और इसका औसत 28, मतलब कितना आएगा 84 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, देखो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, देखो यहाँ पे समझो ए बी और सी, क्या बोल रहा था, ये जो पहली संख्या है ना, ये दूसरी का कितना है आधा, ये पहली जो संख्या है ना, दूसरी संख्या का कितना है आधा है, यही ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, अब तीसरी संख्या ये वाला ना, इसका ये कितना है 2 गुना है, ये समझ में आया क्या बोला, यहाँ पे समझो, ये बोला ना कि पहली जो संख्या है अच्छा इसमें 3 गो नंबर है, पहला दूसरा ये तीसरा, यही ना। देखो क्या बोला कि पहला जो नंबर है ना, ये दूसरी संख्या का आधा है, यहाँ पे आधा लिखे, है ना, यहाँ पे आधा लिख दिए हम लोग, यहाँ पे आधा, ठीक है, ये आधा लिखे। अब क्या बोल रहा था, तीसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या का कितना है 2 गुना है, तो पहले तुम किसको बैठाना चाहता है, पहले इसी को बैठा, है ना, ये हम लोग का जो भी 2 है ना, तुम लोग भी बैठा सकता अपने मन से, तुम ही लोग बोलो तो कितना बैठाएंगे, बोलो हम बैठा देंगे तो तुमको लगेगा कि सबको डायरेक्ट बैठा देंगे, तुम ही लोग बोलो कितना बैठा सकते हैं, इसका ये आधा होना चाहिए और इसका ये 2 गुना होना चाहिए, बोलो कितना कितना बैठे, कुछ भी बैठा सकता है तुम, कुछ भी बोलो, हिसाब से बैठा लो, कल इसको 4 ले लें, हाँ इसको ये 4 है तो उसको 2 गुना है तो ये 8 होगा, अब ये 4 है तो इसका ये आधा है, तो 4 का ये कितना होगा आधा, मतलब ये 4 का आधा का मतलब कितना होगा, 4 का आधा तो समझता है ना, आधा मतलब 2 आएगा, यही ना। देखो यहाँ पे देखो, अब इसको तो कटेगा ना, तुम्हारा रेशियो में सब चीज कटता है, देखो सब कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 चौक 8, कटा किया तीनों, है ना। और इसके एक काम कर लो, तुम्हारे पास जो ये 84 आया, ये क्या है योग, तीनों संख्याओं का योग आया है,
ये 84 का योग आया है कि नहीं, बोलो बोलो, योग आया है। तो इसको एक काम कर लो तुम लोग, या फिर इसके साथ कुछ वेरिएबल मान सकता है जो हम लोग का रेशियो में रहता है ना, ये रेशियो में है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना, जो हम लोग का रेशियो में रहता है ना, उसके साथ तुम कुछ वेरिएबल मान सकता है एक्स, वो अलाउड है तुमको। तो कितना आ जाएगा, मतलब ये तीनों को जोड़ के 84 होना चाहिए, तो ये तीनों को जोड़ लो, देखो ना ये सी है ना, कितना आएगा, 4 2 6 कितना, ये 7x बराबर 84, तो x बराबर कितना आएगा, बोलो 12 आएगा, ये 12 आया, x बराबर 12 आया ना, x बराबर 12। अब यहां पर समझो, तुमको निकालने क्या बोला है, तीसरी संख्या क्या है ना, तो तीसरी संख्या तुम्हारा कौन था, ये तो है ना, ये 4x, यही तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या ये 4x है ना, तो यहाँ पे देखो ये 4 इंटू एक्स का मान कितना, 12, कितना हो जाएगा 48, ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया, चलो क्या हुआ यहाँ पे, है ना, ये 5 को संख्या है, ए बी सी डी ई 5 को होगा, इसका योग तुमको दिया हुआ कितना, बोलो ना 240 दिया हुआ है कि नहीं, 5 संख्याओं का योग 240 है। अब तुम लोग को क्या बोल रहा है इसमें, देखो इन्हें पहली दो संख्याओं का औसत, औसत को हम लोग गुना करते हैं, पहली दो संख्या यहाँ पे देख लो, पहली दो संख्या ये हुआ ना, कितना संख्या है 2, और इसका औसत कितना दिया हुआ है 30, ये 30। चलो अब आगे हम लोग को क्या बोल रहा है कि तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम दो संख्या ये 2 इंटू कितना होगा, बोलो 70 होगा, 70। अभी बच क्या रहा है तुम लोग का, एक ही नंबर बच रहा है क्या, सी ना, ओनली फॉर सी प्लस डी इक्वल टू कितना 240। यहाँ पे देखो इधर कितना आएगा 60 प्लस सी 70 गुना 140 इक्वल टू 240, यही ना, हो गया। अब देखो 60 और 140 कितना होता है 200, तो सी प्लस 200 बराबर 240, सी बराबर कितना 240 माइनस 200, तो सी बराबर कितना ये 40, ये आएगा तुम लोग का आंसर, हो गया। 51 नंबर पे देखो, है ना, 51 नंबर पे क्या बोल रहा है, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 15,130 है ना, 4 गो मेंबर है, यहाँ पे देखो मान लो उस एक फैमिली में 4 गो मेंबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसका औसत कितना दिया हुआ है, 4 कितना मेंबर है 4 गुना, और इसका औसत कितना 15,130, यही ना, ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो इसको हम लोग गुना कर लो, कितना आएगा तुम लोग गुना करके देखो, कितना है 60,020, यही है 60,520, 60,520, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, अब बोल रहा था ना कि देखो 4 गो मेंबर था, एक फैमिली में 4 गो मेंबर था, उसका औसत तुम लोग को दिया होता 15,130, मतलब पूरा सबका ये जो 60,520 आया, ये क्या आया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा था समझो, अब बोल रहा था ना कि इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया, इसमें से किसी एक का विवाह हो जाएगा, बचेगा कितना जन, कितने जन बचेगा, मान लो एक का ही शादी हो गया, तो अभी कितना बचा हुआ, बी प्लस सी प्लस डी, 3 ही जन बचा हुआ है ना। अब ये इसका औसत मतलब ये कितना 3 जन बचा, और इसका औसत कितना दिया हुआ 14,660, 14,660, तो इसका योग कितना आएगा, गुना कर लो उसको, है ना, कितना आएगा 0 6 18 का 8 6 18 19 का 9 3 12 13 का 3 3 4 कितना 43,980, कितना है 43,980 है ना, हाँ ठीक है, ये भी हम लोग को क्या आया, योग आया, ठीक है, ये योग। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितना है ना, विवाहित पुत्री का निकालना है, तो विवाहित पुत्री मतलब यहाँ समझो शादी किसका हो गया था, एक है ना, तो देखो उसमें से देखो अभी हम लोग के पास में यहाँ पे एक बार लिख लो तुम लोग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आया था 60,520 आया था, और इसमें से ए का शादी हुआ था ना, है ना, तो बचा कितना था ये 3 नंबर, तो ए का हम लोग को निकालना है ना, इसका मान तो तुम्हारा आया कितना आया बोलो ना 43,980 इक्वल टू 60,520,
तो ए बराबर कितना आएगा 60,520 माइनस 43,980। तो ए बराबर घटा लो इसको, 0 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 9 में 3 जाएगा तो 6 आएगा, 1 आएगा, कितना है 16,540। देखो ना समझ में आया कि नहीं है, ज्यादा लॉन्ग हो गया। ठीक है, चलो आइए यहीं तक रहने देते हैं ना।